फिजिक्स क्लासेस बाय अविनाश कुमार सिंह। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब्स फोर्स के बारे में, और मैंने एक क्वेश्चन भी आपको डील किया था लास्ट में। ठीक है, उसी क्वेश्चन का एक और पार्ट लास्ट में हमने क्वेश्चन डील किया था कि दो चार्ज रखे हुए थे, और एक हमने बताया था कि एक 4Q का चार्ज था और दूसरा था कुछ Q का। ऐसा Q और 4Q का हमने बताया था लास्ट वीडियो में आपको, और जिसमें हमने बताया था कि तीसरा चार्ज का पोजीशन बताइए कि ये सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम हो। जस्ट उसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। देखिए, आपको ये अगर पूछा जाए कि इन प्रीवियस क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमने दिखाया था, फाइंड नेचर एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज फॉर सिस्टम remains in equilibrium। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था कि दो चार्ज जो थे, जो कि आपको लास्ट क्वेश्चन हमने बता दिया था, उसका देखिए सॉल्यूशन फिर से याद दिलाते हैं क्या था। पार्शियली वैल्यू जो हमने निकाल रखी वो बात जान ली जाए क्या थी। तो देखिए, दो चार्ज रखे हुए थे, यहाँ पे था Q और दूसरा आपने यहाँ रखा था 4Q, और तीसरा जो चार्ज हमने निकाला था, इसकी दूरी इधर से आई थी, वो आई थी L/3, और इस साइड से जो वैल्यू आई थी वो आई थी कितनी, 2L/3। अब देखिए, हमें पता करना है क्या, दो बातें दी गई है। पहला क्या, नेचर, यानी तीसरा चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा, ये बात पूछी गई है। दूसरी बात पूछी गई है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जान लीजिए, नेचर के लिए आप याद रखेंगे हमेशा कि अगर ये दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो बीच वाली चार्ज होगी वो नेगेटिव होगी, तभी स्टेबिलिटी आएगी। और अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो बीच वाली चार्ज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी जस्ट अपोजिट बिहेवियर का होता है। तो नेचर में क्या होगा, तो आपको याद रखिए क्या, थर्ड चार्ज कैसी होनी चाहिए, इज नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए वैल्यू के लिए बात करते हैं। तो देखिए वैल्यू के लिए, चलो ये वैल्यू हमने यहाँ पे Q रख रखी थी, Q आ गई थी वैल्यू, और ये हमें पता चल गया कि नेगेटिव है। तो देखो ये वाला चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव होगा तो ये इसको खींचेगा और ये चार्ज भी इसको खींचेगा। तो देखो इधर लग रहा है F1 और इधर लग रहा है क्या, F2। एक बात और, क्या ये दोनों जो चार्ज थे इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स हमने कुछ मान लिया F, यानी तीन फोर्स काम कर रहा है इस पूरे सिस्टम में, F1, F2 एंड F। अगर सिस्टम को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहनी है तो ये सारे वैल्यू जो है फोर्स के आपस में बराबर होंगे। तो देखिए, अगर हम नेचर के बाद वैल्यू के लिए बात करें तो फॉर इक्विलिब्रियम F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। ठीक है, अब क्या करनी है, या तो F1 F2 को बराबर कर दो, या F1 को F से या F2 को F से। ठीक है, तो आप एक बात समझो कि F1 और F2 को जब हम बराबर कर रहे थे तो ये चार्जेज कैंसिल हो जा रहे थे कैलकुलेशन में। तो हम क्या करते हैं, या तो इसको F के बराबर कर ले या F2 को F के बराबर करके चले। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नाउ F1 इज इक्वल टू हम लेके चल रहे हैं क्या, F। ठीक है, अब देखो F1 जो लग रहा है, F1 लग रहा है कितने के बीच में, तो ये Q और ये कैपिटल Q के बीच में लग रहा है। तो चलो लिख देते हैं 1/4πε0, और ये चार्ज स्मॉल q, ये चार्ज कैपिटल Q, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, L/3। तो चलिए L/3 ले लिया हमने, इसका स्क्वायरिंग कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, तो इन दोनों के बीच की बात करते हैं फोर्स की। तो ये चार्ज Q और ये क्या, 4Q। तो यहां से फिर से लिख दिया जाए 1/4πε0 Q और इंटू 4Q, और दूरी की जगह टोटल दूरी जो हो जाएगी वो L² हो जाएगी। ठीक है, कैंसिल होने वाले टर्म्स को हटा देते हैं, ये कैंसिल, एक Q से Q भी कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे बच गया हमारे पास कैपिटल Q। नीचे वाले टर्म पे स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना, तो ये हो जाएगा कितना, L², और 3 3 जा 9, तो 9 चला जाएगा वहां पे, ऊपर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, तो ये 4Q बाई क्या, L²। ये L² से L² कैंसिल, हमें पता करनी थी कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q के टर्म में, तो ये 4Q बाई क्या हो जाएगा, 9। पहले मैं बता चुका हूं कि इसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो ये नेगेटिव वैल्यू चाहिए, यानी आपके पास आ गया कैपिटल Q की वैल्यू
-4q/9। तो ये आपका उसी क्वेश्चन का पार्ट है जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जामिनेशन में। देखो एक क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको दिखा रहा हूं, जो कि आपके नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है वो, और जी मेन में भी पूछा हुआ है, सेम तरह क्वेश्चन, ठीक है। इसको हटा रहा हूं। देखिए जो नीट का क्वेश्चन जो आया था वो क्या है क्वेश्चन, अगर हम आज सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, टू चार्जेज, यार देखो टू इक्वल चार्जेज हैं, ठीक ना, टू इक्वल चार्जेज, a small cube are kept at L meter, a third charge capital Q is kept at the midpoint of the line joining two charges. If system remains in equilibrium, then value of कैपिटल क्यू इज, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि भाई दो चार्ज रखे हुए स्मॉल क्यू वाले, उनकी दूरी कुछ है एल, तीसरी चार्ज को रखी गई एकदम बीच में, मिड पॉइंट है, और सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, सारा सिस्टम कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, तो उस समय कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो चलो इसका देखो ऑप्शन था ए में कि स्मॉल क्यू बाई 2, बी -q/2, सी q/4 और डी -q/4, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन देख के कुछ बातें छटने वाली है, कुछ ऑप्शन छट जाने वाले। पहला बात तो क्या है, क्या स्मॉल क्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू की है, तो पॉजिटिव वैल्यू की है तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए बीच वाले चार्ज की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो देखो यानी यहां से ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ये छट जाएगा और ये भी छट जाएगा, बच कौन कौन गया, तो ये दोनों। अब ये दोनों में से कोई आंसर होने वाला है, देखते हैं बना करके हम लोग। तो देखो यहाँ पे रख दिया हमने क्या, स्मॉल क्यू रखा हुआ है भाई, और दूसरा एक और स्मॉल क्यू रखा हुआ है, और कहा गया तीसरा जो चार्ज है ये क्यू, इसको हम देखो मिड पॉइंट पे रखे हैं। तो टोटल अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक अगर आपने लेंथ लिया है एल लिया है, ठीक ना, तो ये की वैल्यू कितनी L/2 और इधर कितनी L/2। फिर से देखो फोर्सेस की बात करेंगे तो एक फोर्स इधर F1 कुछ काम कर रहा होगा, चलो ये F1 ये F2, और इन दोनों के बीच में कुछ काम कर रहा होगा, यहाँ से क्या कर रहा होगा F, ठीक है ना। तो फिर से आप वही काम करोगे फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, F1 = F2 = F, और मैं पहले बोल चुका हूं कि जब ये दोनों को इक्वेट करोगे तो चार्जेस नहीं बचते हैं, तो आप किसी एक को ले लो। तो नाउ हम क्या करने जा रहे हैं, F1 और F को इक्वल करने जा रहे हैं, ठीक है। F1 की जगह रख दो 1/4πε0, इसके लिए चार्ज है स्मॉल क्यू और यहाँ पे कैपिटल क्यू, और इनके बीच की दूरी है L/2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो बड़ा वाला फोर्स, मतलब इन दोनों के बीच बड़ा F दिखाया जो हमने, 1/4πε0, बड़ा नहीं सब फोर्स बराबर है, बस ये कैपिटल से रिलेटेड हुआ है, और ये क्या है स्मॉल क्यू इनटू स्मॉल क्यू, दूरी कितनी L का स्क्वायर। देखो कटने वाला जो है ये कैंसिल, और फिर से यहाँ पे स्मॉल क्यू को कैंसिल कर सकते हो आप। चलो फिर से देखो यहाँ पे, तो कैपिटल क्यू बाई L², और ये 4 होता नीचे इसके, जो 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। इधर कितना, तो स्मॉल क्यू बाई L² हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहां से, फिर देखो L² से L² गया, ठीक ना, और कैपिटल क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल क्यू बाई 4, जो कि क्या होगी नेगेटिव वैल्यू की होने वाली है। तो चलो भाई ऑप्शन कौन सा हो गया देख लो यहां से, तो ऑप्शन डी आपका हो गया करेक्ट, ठीक ना। तो फिर से हमने वही काम किया कि फोर्सेस F1, F2 और F3 फोर्स लगने वाले थे,
तीनों को इक्वेट करनी है, बट क्या करनी है, F1 पे F के बराबर ले लो आप, ये F2 के F के बराबर ले लो और फिर कैलकुलेशंस कर लो, आपके आंसर जो हो जाएंगे वो आ जाएंगे, ठीक ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे, इससे और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, उसको देखते हैं, ठीक ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हमारे पास दिया गया है ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देख लो। और इसमें 3 चार्ज रखे गए हैं इनके वर्टेक्स पे, 10 कूलम्स के चार्जेस हैं वर्टेक्स पे रखे हुए, और जो साइड की लेंथ दी गई है वो 3 मीटर है। आपसे पूछा गया फाइंड नेट फोर्स पूछी गई है ऑन चार्ज एट ए, यानी ए वाले पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो बी वाला चार्ज जो है पॉजिटिव है, ये ए वाला पॉजिटिव है, तो बी वाला जो होगा ए वाले को रिपेल करेगा, इधर की तरफ करेगा। तो सी वाला भी वही काम करने वाला है, सी वाला भी रिपेल करने वाला है। तो बी की तरफ से मान लो कि F1 लग रहा है, और सी की तरफ से जो लग रहा है क्या लग रहा है, F2 लग रहा है, ठीक ना। और एक बात जान लो कि जो दूरियां हैं वो बराबर बराबर हैं, साथ ही चार्जेस भी बराबर हैं, तो F1 और F2 भी आपस में बराबर ही होंगे। और इनका रिजल्टेंट की बात करें, देखो रिजल्टेंट के लिए अब देखो सबसे पहले ये एंगल 60 हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, 60 ही होगी, और इनका हमें क्या निकाल लेना होगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक ना, निकल जाएगा आपसे। तो देखिए सबसे पहले आप देखो कि F1 जो है वो F2 के बराबर है, और हम इसको मान लेते हैं अपने कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए, हमने कुछ F मान लिया। वैल्यू निकाल लीजिए, आपको पता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R(Q1 × Q2/R² करते हैं आप, ठीक ना। चलिए इसकी वैल्यू देखो आप, तो ये 9 × 10⁹ होती है, Q1 और Q2 10 की लेनी है, 10 R², 3 का स्क्वायर, देखिए कटने वाला ये 3 और ये 3 का स्क्वायर यानी 9, और यहाँ पे भी 9 कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारे पास आ गया 10⁻, कितना, 11 न्यूटन, ये वैल्यू आ चुकी है। इसकी वैल्यू आई है, तो ये F1 F2 की वैल्यू आई है, हमें अब बतानी है रिजल्टेंट फोर्स। चलिए रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं, या नेट फोर्स की बात करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए, देखो आपने पढ़ाई किया था वेक्टर्स एडिशन में, आपको याद होगा। देखो अगर हमें F रिजल्टेंट निकालनी है तो क्या करनी पड़ेगी, F1 स्क्वायर जोड़ F2 स्क्वायर जो 2F1 F2 cos थीटा। देखो ये वैल्यू आपने पढ़ी थी 11th क्लास में पढ़ाई की थी, वहां पे R की वैल्यू होती थी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक ना। ट्रायंगल रूल में आपने पढ़ाई किया था, या पैरेललोग्राम में पढ़ाई किया था, सेम बात यहाँ पे यूज होने वाली है। अब चलो देखो F1 और F2 इसको बाद में लेते हैं, ठीक है, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में इसको ले लेंगे। F1 की वैल्यू कितनी है, F दिया है, F स्क्वायर, F2 भी F ही है, F स्क्वायर प्लस 2F × F, चलो भाई 2F स्क्वायर और इनटू cos कितनी 60 डिग्री, ठीक ना। अब देखो ये यानी यहाँ पे आ गया 2F स्क्वायर, इसको जब ऐड कर दिया तो, और ये 2F स्क्वायर है, और यहाँ पे 1/2 कट कर दे, क्या 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास ये 3F स्क्वायर आ गई रूट के अंदर में। आप जब इसको सोल्व करोगे तो कितनी हो जाएगी, F√3। चलो भैया आप देखो कितनी है वैल्यू F की, 10⁻11 न्यूटन है, ठीक ना। चलो यहाँ पर लिखते हैं 10⁻11 और √3 न्यूटन। तो भाई ये आपकी आ गई इस क्वेश्चन में इस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू या रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू, ठीक ना। तो हमने यूज कर लिया क्या, वेक्टर एडिशन वाली बात यहाँ पे यूज हो गई, ठीक है। अब देखो ये तो ट्रायंगल का था, आगे बढ़ते फिर से इसी तरह क्वेश्चन हो सकता है स्क्वायर में पूछा जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। देखो क्वेश्चन यही भाई, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए ही है, और देखो इस बार क्या कर रहा हूं मैं, तो ये बदल रहा है इसका फोटोग्राफ जो था अभी पढ़ा हमने ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब देखो स्क्वायर बना रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। डेटा भी सेम लेना हो, ठीक ना, कुछ और भी हो सकती है। चलो 10 कूलम का ही ले लिया हमने, डेटा भी सेम ले लिया भाई, ठीक है। दूरी भी चलो वही ले लेता हूं, 3 मीटर की है ये, ठीक है ना। और इस बार ए इसको मान लिया वर्टेक्स को, ठीक है। पर आप देखो यहाँ पे क्या है, ए पे 3 जगहों से फोर्स लगने वाला है। एक तो ये फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है, एक ये इधर लगाएगा, ठीक ना, और ये भी लगाएगा क्या फोर्स इधर, ठीक है।
तो देखो ए हटा रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो पहले ए है यहाँ पे, ए है कोई वर्टेक्स यहाँ पे, चलो हटाओ। अगर ये इधर लगा रहा है कुछ F1 मान लो इधर लगा रहा है, ये F2 लगा रहा है, और इधर से लगा रहा था F3 लगा रहा था, ठीक है ना, 3 फोर्स लग रहा है, यानी ऐसे समझ तो हो गया, इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2 और इधर लग रहा है F3, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये इसकी जो दूरी होगी ये वाली दूरी अलग आएगी, डायगोनल हो गई ये स्क्वायर की, 3√2 आ जाएगा, बताया ना साइड इनटू √2 होता है डायगोनल की वैल्यू। चलो सॉल्यूशन किया जाए। अब देखो F3 लग रही इधर और F1 और F2 का रिजल्टेंट भी इधर ही आने वाला है, इधर आने वाला कुछ, यानी यहाँ पे F1 F2 का जो होगा वो रिजल्टेंट भी आएगा। अब नेट फोर्स जो होगी वो रिजल्टेंट और F3 के सम के बराबर होगी। याद रखो, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, F नेट की वैल्यू F रिजल्टेंट किसका, F1 F2 का, और फिर क्या, तो F3 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। देखो इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। अब एक बात समझो, F1 जो है और F2 जो है वो बराबर है। चलो भाई अभी तो कुछ सीख लियो, डायरेक्ट कर लेते हैं ये। तो ये क्या कर दोगे, 9 × 10⁹ Q1 Q2 F1 F2, देखो F1 इधर से लग रहा था, F2 इधर से लग रहा था, तो 10 × 10 3 का स्क्वायर, ठीक ना, कैंसिल कर दो, आ जाएगा कितना, 10⁻11 न्यूटन आ गया। चलो हटा इसको। अब देखो एक और चाहिए भी, क्या चाहिए, तो F3 इधर काम कर रहा था, F3 भी निकाल लीजिए, ठीक ना, F3 निकाल लिया हमने। कैसे भाई, 9 × 10⁹ कर दो, और Q1 Q2 तो 10 है, 10 ही है, तो 10 × 10, बट ये जो दूरी थी कितनी थी, 3√2 का स्क्वायर, ठीक ना। चलो देखो 9 × 10⁻11, चलो इसे रहने दो इसको, ठीक है, अभी रखो यहाँ पे, यहाँ 100 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, 9 × 2 हो जाएगा क्या, तो इसको कट कर दो। अब देखो इसको लिखना चाह रहे हो तो हम ऐसे लिख सकते क्या, तो 50 टाइम्स कट जाता है यहाँ पे, यानी आप लिख सकते हो, कट कर दिया इसको 50 टाइम्स हमने, ठीक ना, तो 5 × 10⁻10 कर दो क्या, तो इतना न्यूटन हो जाएगा ना। कटने के बाद तो ये आ जाने वाला है। अब देखो हमें चाहिए थी क्या, F रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है, तो F रिजल्टेंट की वैल्यू निकालो, तो आप F नेट निकलेगी किसकी भाई, F1 F2 की, F1 स्क्वायर और F2 स्क्वायर जो 2F1 F2 cos 60, नो cos 60 यहाँ कितनी हो जाएगी, cos 90, cos 60 लास्ट वाला वही थी क्योंकि क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 का हो जाएगा। तो देखो ये तो टर्म ही 0 हो जाएगा, पूरा खत्म, बच क्या जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो F1 स्क्वायर जोड़ F2 स्क्वायर, और ये कितना 0। चलो F1 और F2 की वैल्यू जो थी 10 का पावर 11 प्लस 10 का पावर 11 हो जाएगा, यानी 10 के पावर 11 √2 आ जाएगा न्यूटन, आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, तो देखो नेट फोर्स पूछी गई है, और नेट फोर्स F नेट की बात हमने बता रखी है पहले से, देखो क्या होगी, तो भाई F रिजल्टेंट तो आ चुकी है, और उसमें कितनी जोड़नी है आपको, F3 जोड़नी है। देखो F रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो F रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी ये, और प्लस कितनी करनी है, तो भाई देखो F3 की वैल्यू जो है यहाँ पे आ चुकी है, तो ये कर दो 10⁻10 है, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशंस कर सकते हो, यहाँ से 10⁻10 कॉमन ले दो, यहाँ से बच जाने वाली है क्या, 10√2, और यहाँ पे कितनी 5, बाकी कैलकुलेशंस कर लेंगे आप डेसिमल में इसको कन्वर्ट करके, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में।